चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास बाइनरी थ्योरम के 4 क्वेश्चन हैं। इन्हें हम याद करने का तरीका ढूंढते हैं जिससे कि इनका आंसर आसानी से याद हो जाए। तो आपको ये सोल्व नहीं करने हैं, इनके सिर्फ आंसर याद करने हैं। आंसर याद करेंगे, एग्जाम में आसानी से जल्दी से टिक मार पाएंगे और समय भी बच जाएगा। तो कुछ हम ढूंढते हैं जिससे कि इनका आंसर याद हो जाए हमें। तो वो तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। कुछ हम इनका कुछ इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमें याद रहे, और आप इसके नोट्स में भी लिख लेंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे इसका आंसर। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इस पर थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे ये भी याद हो जाएगा। चारों क्वेश्चनों के आंसर तो आज ही अभी आपको याद होने वाले हैं, लेकिन पहले हम इन 2 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इन 3 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और Cn स्क्वायर। इसका आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 2nc, ये 0 घटा देंगे n में से, n माइनस 0, 2nc n-0। इसका ये आंसर हो गया। अब n-0 लिखो या मत लिखो, लेकिन तरीका बना रहे हैं हम अपना याद करने का। इसका आंसर अगर हम लिखना चाहेंगे तो आएगा 2nc n-1। ठीक है, एक सीरीज बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 2nc n-2। ठीक है, इन 3 के आंसर हमें पता चल चुके हैं कि ये होने वाले हैं। अब ये वाली सीरीज हमें नहीं मालूम, तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आप देखिए 2nc, वैसे तो n-r होना चाहिए, n-r से ही आप याद कर पाएंगे, लेकिन n-r ना हो गए n+r है इसका आंसर। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन आपको किसी कीमत पे भी नहीं देने वाला। इससे जो सोल्व करके आने वाला वही वही ऑप्शन देगा आपको। हालांकि n-r से आंसर तो सही आ जाएगा, n-r से भी सीरीज सही बन जाएगी। यहाँ पे आप n-r भी लिख देंगे, 2nc n-r, आंसर तो उससे भी सही आ जाएगा, बट इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। इसका सोल्यूशन तो 2nc n+r आएगा ना, तो इसे सोल्व करेंगे हम। तो इसलिए ये मैथमेटिकली तो गलत हो जाएगा ना। तो मैथमेटिकली आंसर तो यही आने वाला है, लेकिन आप 2nc n-r लिख के थोड़ा याद कर सकते हैं, करना चाहें तो, और इससे ऑप्शन सही आ जाएगा आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं आने वाले। ऑप्शन में क्या आएगा, हम NCR लगा देंगे इसमें। NCR हो गया n और r और n-r, ये लगाइए, तब जब सोल्व करके आएगा वही आंसर आने वाला है। अब हम इसमें लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले 2n और n+r, और 2n में से इसे घटाएंगे, 2n-r माइनस n-r, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टर यहाँ लगा दीजिए। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n+r और n-r। ओके, अब मैंने ये लिखा था, हालांकि ये मैथमेटिकल रॉन्ग है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सिर्फ मैंने एक सीरीज बनाने के लिए लिख दिया। तो अगर मैं 2nc n-r से भी हल करूं तो मैथमेटिकल गलत है, ये आंसर नहीं आएगा इसका, ये आंसर आएगा इसका। तो क्या बनेगा, 2n अपॉन n-r और 2n माइनस n और प्लस r। ठीक है, हम इसे चाहे जितना भी लिख सकते हैं, 2n और 2n में से n जाएगा तो n+r बचेगा, और ये बचेगा आपके पास n-r। ओके, तो आंसर तो सही है, और आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे n-r ना आकर n+r आएगा। अब आप चाहे जैसे याद करें, फिलहाल तो मैंने सीरीज बना दी, n-r, n-0, n-1, n-2। ठीक है, तो एक और आंसर सही आ गया। ऑप्शन एग्जाम में ये देगा आपको, ये नहीं देगा, ये देगा। इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आ सकता है 2n अपॉन और n, और ये हो जाएगा 2n माइनस n। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा एग्जाम में, आपको देगा 2n, और ये हो जाएगा आपके पास n, और ये हो जाएगा n। याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 में से एक न एक आता रहता है।
ज़्यादातर आता है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से याद करना है। इसका आंसर अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा 2n अपॉन n माइनस वन, और ये हो जाएगा 2n माइनस n और प्लस वन। फाइनली आंसर कितना आएगा इसका भी 2n अपॉन n माइनस वन, और ये हो जाएगा n प्लस वन। इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इस वाले का आंसर निकालते हैं क्या आने वाला है। इस वाले का आंसर आएगा 2n अपॉन n माइनस टू और 2n माइनस n प्लस टू। तो इस वाले का आंसर आया आपके पास 2n में से n सब्ट्रैक्ट करा है n प्लस टू, पहले लिख लीजिए क्योंकि आंसर इस तरीके से देगा आपको, और ये है n। तो कुल मिलाकर जो इसके सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन ये आया। आप याद करेंगे, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे याद करना है। इसका सॉल्यूशन ये आएगा, एग्जाम में ये देगा, और आपको याद अपने हिसाब से करना है कैसे याद करेंगे इसे। इसका आंसर ये आएगा, एग्जाम में देगा तो आपको ये देगा, और इसका आंसर ये आने वाला है इस तरीके से। ये 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं अपनी टीजीटी पीजीटी में, और आप इन्हें याद भी कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं काफ़ी चैप्टर आपको पढ़ा भी चुका हूँ, और आगे बहुत सारे चैप्टर लाने भी वाला हूँ। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू।